हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीईटी कट्टा। हम हमारे रैपिड रिवीजन सीरीज़ का अगला चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। हमने जो हमारा पार्ट 1 था वो ख़त्म कर दिया, दैट इज़ अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। अब ये है हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हमारे पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन कैलकुलस है दिस पार्ट में। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप सबको बहुत ही डिफिकल्ट लगता हो, लेकिन इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये डिफरेंशिएशन ईजी लगने लगेगा। यू विल फाइंड द डिफरेंशिएशन वेरी ईजी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। दैट इज आवर चैप्टर इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स टू मेक अ पार्ट और टू टेक अ वन स्मॉल पार्ट। दैट इज, अगर हमारे पास इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम सिर्फ इसका इतना छोटा सा भाग लेंगे, अगर इसका पूरा एरिया ए है और हम इसका छोटा सा एरिया लेंगे, दैट इज़ अगर हम इसका डी ए लेंगे तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। दैट इज़ हम उसका एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। दैट इज़ एक छोटा सा पार्ट लेना और टू डिवाइड, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करना है तो हम पहले क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएशन रूल्स के मुताबिक चलता है। दैट इज़, इसमें कुछ रूल्स है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बाद हमारा आता है चेन रूल और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और कुछ ट्रिक्स है, कुछ टिप्स है। डिफरेंशिएशन पे जो एमसीक्यू आते हैं सीईटी में वो थोड़े से ट्रिकी बनते हैं। अगर हम उसमें से अगर डिफरेंशिएशन में भी ट्रिग्नोमेट्री डाल देते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट लगे, मतलब वो कन्फ्यूजन हो जो कि सॉल्व कर रहा है, तो हम अगर देखेंगे और कुछ हमारे ट्रिक्स और टिप्स लगाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फिर चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो फिर डिफरेंशिएशन हम देख चुके हैं क्या होता है। तो फिर हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है, और क्योंकि अगर नहीं पता है, दैट इज़ हमारे पास अगर के है, ए अगर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूँ एक ट्रिकी क्वेश्चन। दैट इज़, अगर ऐसा है हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ साइन पाई, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम 0 लग सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से ही नहीं, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो इसमें एक से ही नहीं, ये पूरा टर्म जो है कांस्टेंट है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। दैट इज़, इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली 0 लेंगे, ताकि अगर कोई भी कांस्टेंट हो, दैट इज़ अगर हो ए रेज़ टू 0, log 2 और ऐसे कुछ भी 10 पाई, इस तरह से अगर कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली 0 लेते हैं। दैट इज़, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और जो ये है डी वाई डी एक्स, ये होता है डेरिवेटिव का साइन, दैट इज़ डी वाई डी एक्स। ये एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो नीचे होता है, और ये जो फंक्शन होता है यहाँ पे हम लिखते हैं जो हमारा फंक्शन होता है जिसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, और ये जो होता है वो जिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस हम डिफरेंशिएट करेंगे वो नीचे लिखा होता है डी बाई डी एक्स। ये हमारा साइन है डिफरेंशिएशन डिनोट करने का। तो फिर ये देखिए, अभी यहाँ पे अगर x है हमारे पास और डी बाई डी एक्स हमें निकालना है, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है दिस पार्ट का, और ये जो x है वो डिफरेंशिएट कर रहा है, दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू दिस है। तो फिर x का डिफरेंशिएशन x के साथ वो होता है 1, क्योंकि x सेम है। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो फिर चलो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस देखते हैं। दैट इज़, अगर हमारे पास x ये फंक्शन है और रेज़ टू n है, इसके पावर में n है, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन का पहले हम इसका साइन लिख देते हैं। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करते वक्त जो है ऊपर का n है वो आगे आ जाएगा, दैट इज़ n इंटू एक्स जो ऐसा है, और जो n हम आगे ले आए उसका पावर x का 1 से कम कर देंगे, दैट इज़ n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1। ये हो गया हमारा पहला डिफरेंशिएशन। वैसे अगर डिफरेंशिएशन करेंगे हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। हम इसका भी इस रूल से कर सकते हैं। यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो है 1/2। अगर हम इस तरह से करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, मैं आपको करके दिखाऊँ तो दैट डायरेक्टली 1/2 है, तो 1/2 आगे आ जाएगा इंटू जो x है इसकी पावर 1/2 है -1, 1/2 है -1 आता है x रेज़ टू -1/2, दैट इज़ -1/2 का हम कैसे लिखते हैं 1/रूट एक्स। इस तरह से हम आ गया हमारा 1/2 रूट एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। वैसे ही 1/x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन होता है
माइनस एन अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू एन प्लस 1। यहाँ पे माइनस आता है क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो नीचे है डिनोमिनेटर में, और इसका एन का अगर हम ऊपर लेते हैं तो एक्स रेस टू माइनस एन हो जाएगा, तो और माइनस 1 आगे आ जाएगा। इस रूल से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन को इस रूल से हम वेरीफाई कर सकते हैं। उसका आंसर आएगा माइनस एन अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू एन प्लस 1। ये हो गए कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस। इसके बाद हम आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वजह से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर डिफरेंशिएशन में डाल देते हैं तो कुछ कुछ ट्रिकी लगता है, लेकिन ये समझने में बहुत आसान है। तो फिर हम सबसे पहले देखते हैं साइन एक्स का। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, दैट इज साइन कॉस टेन कोसेक कॉट और सेक। इसे हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हमने पहले साइन एक्स लिया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स लेते हैं तो उसका होता है साइन एक्स, लेकिन इसमें माइनस आ जाता है। जिसके पहले सी है, सी ओ जो है दैट इज कॉस कोसेक कॉट, उसका जो डेरिवेटिव है उसका साइन माइनस आएगा, है हमेशा ध्यान रखना। दैट इज साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है और डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। और जो सी ओ से स्टार्ट होते हैं दैट इज कॉट एक्स का आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का आता है माइनस साइन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स आता है। ये हो गए हमारे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कुछ और फॉर्मूले हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद आते हैं हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमने देखे साइन का कॉस, कॉस का साइन, माइनस साइन, उस तरह से अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम फॉर्मूले देखेंगे। तो हमारा जो पहला है दैट इज साइन एक्स, हमें पहले साइन एक्स देखेंगे। साइन एक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन स्क्वायर रूट लेंगे हम और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का। अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का है तो कॉस इनवर्स एक्स का हम डायरेक्टली लिखेंगे, इसे सिर्फ माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स के जैसे का ये दैट इज सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स में क्या है, सिर्फ 1 अपॉन, यहाँ पे सिर्फ ये चेंज है दैट इज 1 अपॉन, यहाँ पे एक्स लेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट में लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो एक्स पास में है इतना ध्यान रखना, ये छोटी सी ट्रिक है ध्यान रखने की। इसमें है जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और जो सेक इनवर्स एक्स में है एक्स पास में है दैट इज एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और सेक एक्स का अगर हमें पता है तो वैसे एक और सेक इनवर्स एक्स का लिखेंगे, सिर्फ सेक इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में माइनस 1 लगा देंगे। फिर वैसे टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का सबसे आसान है ध्यान रखने के लिए, वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसा हमें टेन का पता है वैसे जैसे साइन में कॉस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स से हमें माइनस 1 मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही टेन इनवर्स एक्स का अगर हमारे पास है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो सिर्फ हमें कॉट इनवर्स एक्स का करते वक्त उसमें एक माइनस लगाना है, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। इसके बाद अगर ये हो गए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले। इसके बाद हम चलते हैं हमारे जो ट्रिकी जो हमें दिखते हैं दिखने में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शंस के। तो पहला जो है हमारे लॉग एक्स का है। अगर हमारे पास लॉग एक्स है और हमें अगर उसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम डायरेक्टली लिखते हैं 1 अपॉन एक्स, और ई रेस टू एक्स अगर है तो उसका ई रेस टू एक्स ही रहेगा। और ये डेरिवेटिव जैसा है वैसे इंटीग्रेशन में भी ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। अगर ए रेस टू एक्स है, हमने एक्स रेस टू एन देखा, उसमें क्या था एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, ये एक्स था पहले, लेकिन अब क्या है, अगर एक कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट की पावर है एक्स में, तो फिर हम क्या लिखेंगे, अगर ए रेस टू एक्स है और उसका एक्स के साथ डेरिवेटिव करते वक्त ए रेस टू एक्स जैसे है वैसे लिखेंगे, इंटू करेंगे लॉग ऑफ ए दैट इज लॉग ऑफ कांस्टेंट जो नीचे है जो बेस में है, और जो पावर का एक्स, अगर ए कांस्टेंट है और पावर में एक्स है तो इसका डेरिवेटिव निकालते वक्त ए रेस टू एक्स वैसे रखेंगे, और जो लॉग है लॉग लेंगे, लॉग किसका लेंगे, बेस का लेंगे दैट इज जो कांस्टेंट होगा उसका। तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होगा ए रेस टू एक्स लॉग ए। उसके बाद लॉग, अगर हमारे पास है लॉग एक्स और बेस अगर हमारे पास दिया है ई, तो फिर हम क्या करेंगे, जनरली लॉग का वेक्स 10 होता है, यहाँ पे ई जो दिया है इसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं,
डी वाई डी एक्स अगर हम इसका निकालना है तो इसका निकालेंगे 1/x इंटू लॉग ए, जो जैसे ही है वैसे ही, पर सिर्फ इसमें 1/x मल्टीप्लाई करेंगे। और जो हमारे पास अगर ये देख इस तरह से फंक्शन है log x टू द बेस e, उससे हम क्या करेंगे 1 जो फंक्शन है वैसे ही लेंगे, सिर्फ उसमें 1/x उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गए हमारे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। तो फिर चलो चलते हैं हमारे टॉपिक के अगले पार्ट की तरफ। तो फिर हम अगले इसके बाद आते हैं हमारे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे हमारे अलजेब्रा में रूल्स होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के, वैसे ही अगर जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तब वैसे अगर हमारे पास u v अगर ये दो फंक्शंस है, दैट इज़ u अगर कुछ है, v अगर है x², u अगर है y³, इस तरह के हमारे पास कुछ है u और v, तो फिर हम इसके डिफरेंशिएशन करते हुए कैसे करेंगे, उसके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये कुछ रूल्स है डिफरेंशिएशन के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में, दैट इज़ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहले हम देखेंगे u और v। अगर u और v हमारे पास दो फंक्शंस है और अगर हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो अगर पहले u सिर्फ इतना ही है u प्लस v, अगर हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v, इन दोनों का हमारे पास अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो पहले हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट लिख सकते हैं, दैट इज़ डी यू बाई डी एक्स पहले करेंगे, एडिशन करेंगे डी वी बाई डी एक्स से। तो ये फिर सिर्फ आसान है, बहुत ही आसान है समझने के लिए। अगर हमारे पास u प्लस v अगर है, अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो पहले डी यू बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। जैसे एडिशन के लिए वैसे हम सब्ट्रैक्शन के लिए लेते हैं। अगर दोनों के बीच में u माइनस वी अगर है, अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है डी वाई डी एक्स ऑफ u माइनस वी, तो हम वैसे ही जैसे एडिशन में किया था डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। जैसे एडिशन के लिए वैसे सब्ट्रैक्शन के लिए बहुत ही आसान है समझने के लिए। इसके बाद जो हमारा आता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर u और v हम अगर हमारे पास दो है और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है u इंटू v अगर है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे देखते हैं, ध्यान से देखने का, ध्यान से देखिए। तो फिर ये u v रूल है, u v रूल में क्या होता है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, जो पहला v है u है, वैसे u को u के जैसे उसके जैसे वैसे ही रखेंगे और पहले डेरिवेटिव करेंगे v का। तो फिर इसे हम जैसे के तैसे ही रखा u को और इसका जो है इसका डेरिवेटिव किया। और अगर अब ये बोलेगा इसका तो डेरिवेटिव हो चुका है v का, तो फिर अब u की बारी, तो सेकंड वन में प्लस करेंगे, v को वैसे ही रखेंगे और जिसका डेरिवेटिव बचा है दैट इज u का, उसका डेरिवेटिव करेंगे और v को जैसे वैसे रखेंगे। इसे हम कहते हैं u v रूल। अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करेंगे, पहले u जैसा है वैसे ही रखेंगे, v का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस करेंगे, फिर इसका अगर डेरिवेटिव पहले हो चुका है तो अब इसकी बारी आएगी, दैट इज़ डी यू बाई डी एक्स लेंगे और v को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये है u v रूल अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर दोनों के बीच में डिवीजन है, ये कुछ इधर उधर हो गए तो चलेगा, दैट इज़ पहले हम v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स अगर लेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें बीच में प्लस है। लेकिन ये जो रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिवीजन का रूल है। अगर u अपन v अगर है हमारे पास, तो हम जो नीचे में है जैसे डिनोमिनेटर में है उस v को वैसे पहले लिखेंगे, जैसा है नीचे जो है वैसे उसका पहले डिवाइडेड बाय v स्क्वायर करेंगे और जो v यहाँ पे रखेंगे, जो न्यूमरेटर में है उसका डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज़ डी यू बाई डी एक्स माइनस लेंगे और फिर अब क्या हो चुका है, डी यू का डेरिवेटिव हो गया। तो फिर v क्या बोलेगा, अब मेरी बारी है, दैट इज़ u को वैसे रखेंगे, v का डेरिवेटिव लेंगे। तो मैं पहले से स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या करेंगे हम। जो डिनोमिनेटर में है v को वैसे रखेंगे, u का डेरिवेटिव पहले लेंगे डी यू बाई डी एक्स, फिर दोनों के बीच में माइनस साइन डालेंगे। अब u का डेरिवेटिव हो चुका है तो फिर लेंगे v का डेरिवेटिव इंटू u रखेंगे इस बार, दैट इज़ v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। और जो नीचे है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है v, उसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज v स्क्वायर। ये हो गए हमारे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज़ अगर दोनों के बीच में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है।
और डिवीजन है, तो क्या करेंगे, ये हो गए हमारे कुछ रूल्स। इसके बाद हम आते हैं चेन रूल की तरफ। ये बहुत ही सो फ्रेंड्स, इसके बाद है हमारे पास चेन रूल। चेन रूल जो है वो हमें नाम से ही पता चलता है, दैट इज़ क्या होगा, चेन कैसी होती है, इसमें से इस एक में एक, एक में एक, एक में एक। वैसे ही चेन रूल में कुछ नहीं, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y है और वो x के साथ चेंज हो रहा है, दैट इज़ f ऑफ x है, इस तरह का फंक्शन है, तो हम इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल। मतलब इसे हम बदल सकते हैं x की वैल्यू चेंज करने से। इसमें जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम चेन रूल में क्या करेंगे, जो चेन होते हैं, मतलब हमारे पास अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, अगर ऐसा फंक्शन है, दैट इज़ y जो है वो u का फंक्शन है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा होता वाई स्क्वेयर डी अपॉन डी वाई बाय, अगर डेरिवेटिव हमें वाई स्क्वेयर का y से रिलेटेड लेना होता, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने जो रूल सीखा है एक्स रेस टू एन का रूल, वैसे ही क्या करेंगे, 2 आएगा आगे और वाई स्क्वेयर का y रेस टू 2 माइनस 1 वो आ जाएगा 2y। तो फिर ये बहुत ही आसान है। तो फिर लेकिन इसमें क्या है, y का डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है, मतलब अगर हमारे पास वाई स्क्वेयर है उसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब वो y के साथ कैसे लेते हैं हमने देख लिया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, y नहीं है, x है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, कॉमनली लेंगे। यहाँ तक आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव आएगा 2y इंटू 2 माइनस 1, दैट इज़ 2 इंटू वाई आएगा। लेकिन अब इसके आगे क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y होता तो ये आता, लेकिन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x करने के लिए क्या है, x जो है अगेन y जो है हमारे पास वो है x का फंक्शन, दैट इज जैसे x चेंज होता है वैसे y चेंज होगा। तो फिर इसके आगे क्या आएगा, 2y डेरिवेटिव आ गया इसका, अगर इसमें नीचे y होता तो, लेकिन इसमें अगर x है तो फिर इसके बाद और क्या आएगा, y का भी डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा x के साथ। ये हो गई हमारी चेन हो गई, दैट इज़ इसका वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें यहाँ पे y नहीं था, लेकिन हमने y के साथ लिया, वो आ गया 2y, लेकिन यहाँ पे 2y नहीं है, तो फिर इधर है x, तो फिर जो जिसका डेरिवेटिव हमने y का डेरिवेटिव किसके साथ लिया था, y के साथ, तो फिर y का डेरिवेटिव और एक बार हमें x के साथ लेना होता है, इसलिए आता है dy बाई डी एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर u का फंक्शन है और u किसी और का फंक्शन है, that is y is equal to f of u and u is equal to f of x, that is u is dependent upon x and again y is dependent upon u, so indirectly y is dependent upon x। तो फिर अगर dy by dx हमें निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, y विथ रिस्पेक्ट टू x तो नहीं है, तो फिर y का किसके साथ डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, u के साथ, तो dy by du निकालेंगे, लेकिन u भी जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है, तो फिर u का भी अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अगर इनडायरेक्टली हम ऐसे कट नहीं होता है, लेकिन अगर हम समझ लें कि दो कट हो गए, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, इस तरह से। ये हो गया हमारा चेन रूल। हाँ, तो फिर हम इसमें एक एग्जाम्पल देखेंगे, कंबाइन होगा यूवी रूल और चेन रूल, दोनों का अप्लाई करेंगे, तो फिर आपको ये दो कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो फिर अगर हमारे पास एक है फंक्शन एफ ऑफ यू भी अगर हमें निकालना है, और u है हमारे पास एक्स स्क्वायर और v है हमारे पास वाई क्यूब, तो फिर हम इसका फंक्शन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डी अपॉन डी एक्स हमें करना है। हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब और ये आ गया डी अपॉन डी एक्स। तो हम इस दो यहाँ पे देख सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, यू वी रूल यहाँ पे देखा है हमने, तो फिर जो u है यहाँ पे u है हमारे पास, हमें एक्स स्क्वायर u को वैसे ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर को वैसे ही रख दिया। फिर इसके बाद क्या आता है, इस अगर ये पहले को x जैसा है वैसे ही रख दिया, तो सेकंड का डेरिवेटिव आता है वाई क्यूब का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, ये हो गया पहला पार्ट। उसके बाद प्लस करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमने बाहर रखा था, अब रखेंगे वाई क्यूब को बाहर, और यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा जो यहाँ पे बच गया था एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव आएगा दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय,
यहाँ पे डिवाइडेड, तो फिर ये हो गया हमारा, ये आ गया हमारा फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं कर सकते, अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं। तो फिर वाई क्यूब का डेरिवेटिव तो फिर हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें चेन रूल और यूवी रूल साथ साथ अप्लाई हो रहा होगा, तो हमें आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट का आइडिया मिल जाएगा। तो फिर अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। तो हमने यूवी रूल देखा, यूवी रूल में क्या करते हैं, अगर ये हम इसे यू इसे वी समझ लेंगे तो फिर क्या करेंगे, पहले यू को जैसे वैसे रखेंगे, यहाँ पे यू जो है वो है एक्स स्क्वायर, वैसे रख दिया। इसके बाद इसके ऐसे रख दिया तो दूसरा जो है वी, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई क्यूब आएगा यहाँ पे, प्लस अब हो गया वाई क्यूब का। अब इसके बारे है एक्स स्क्वायर की, तो वाई क्यूब को बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो फिर हमने इसे इस फॉर्म में डाल दिया दैट इज, अगर u और v अगर इसे समझते हैं तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो हम इसे बाद में सॉल्व करेंगे, अभी इसे हम सॉल्व करेंगे दैट इज वो आएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते। अगर यहाँ पे समझना है, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होता है दैट इज वाई क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई क्यूब का पहले वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे दैट इज एक्स रेस टू एम एन, हमने फार्मूला सीखा था, उसका क्या था एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। यहाँ पे एन की वैल्यू है 3 को आगे आएगा 3 इंटू वाई रेस टू 3 माइनस वन दैट इज 2, दैट इज ये आएगा 3y स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन हमने विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया यहाँ पे, लेकिन हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना था, तो फिर ये यहाँ पे आएगा dy अपॉन डी एक्स बाय चेन रूल, इतना आ गया हमारे पास। उसके बाद आगे चलेंगे, वाई क्यूब है, वाई क्यूब को वैसे रखेंगे और यहाँ पे एक्स के साथ डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है चेन रूल का। तो फिर वाई स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेते हैं 2x, एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेते हैं 2x। इस तरह से हमारे पास आ गया दैट इज क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर dy बाय डी एक्स प्लस वाई क्यूब इंटू 2x। इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये जो कांस्टेंट है इसे बाहर लेके आएंगे दैट इज 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया। फिर जो डेरिवेटिव हमारे पास है dy अपॉन डी एक्स वैसे रखेंगे, प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है उसे बाहर लेके आएंगे ताकि दिखने में थोड़ा सा आसान लगता है, वो आएगा 2। उसके बाद x की टर्म लेंगे क्योंकि हम जनरली x की टर्म आगे लेते हैं दैट इज़ 2x इंटू वाई क्यूब। तो फिर हमारे पास किसका डेरिवेटिव निकालना था एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का। पहले हमने यूवी रूल अप्लाई किया, उसके बाद कुछ सिंप्लीफिकेशंस किए और जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई क्यूब। ये हो गया हमारा चेन रूल और यूवी का एप्लीकेशन, हमने सेम एक साथ देखा इस एग्जाम्पल में। तो फिर ये हो गया हमारा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड चेन रूल कैसे निकलते हैं। इसके बाद और कुछ फॉर्मूले है और कुछ अगेन इसमें जो कंटेंट है वो देखेंगे। चलो फिर चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो गाइज चेन रूल से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उसके बाद आता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो चेन रूल में क्या था, y था वो x का फंक्शन था, तो फिर हमें जो y का डेरिवेटिव निकालना था वो क्या करते थे, हम विथ रिस्पेक्ट टू y करते थे इंटू डी वाई बाई डी एक्स करते थे। लेकिन यहाँ पे है जो पैरामीट्रिक फॉर्म है दैट इज़ अगर हमें x y और x का दोनों का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन x और y के बीच में कोई रिलेशंस नहीं है, y इंडिपेंडेंटली है ऑफ t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है, लेकिन x क्या है f ऑफ t अगर है तो y है g ऑफ t, मतलब दोनों में रिलेशन जो डिफरेंट है, लेकिन दोनों भी डिपेंडेंट है t के ऊपर। तो फिर हम dy अपॉन डी एक्स निकालते वक्त क्या करेंगे, dy अगर हमें निकालना है तो विथ रिस्पेक्ट टू t ही निकालना होगा, और अगर x निकालना है
तो डी एक्स निकालना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी निकालना होगा। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स हम कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी टी करेंगे और फिर डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे। ये हो गया हमारा पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस के बाद आता है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब तक हमने जो डेरिवेटिव पढ़ा वो सिर्फ हम एक बार डिफरेंशिएट करते थे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में क्या है, हाँ आपके 12 CET के सिलेबस के लिए अप टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है। दैट इज एक फंक्शन है, अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, आपको एक बात बतानी है, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर है तो हम डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स ऐसे भी डिनोट करते हैं। दैट इज सिर्फ डैश लगाने से ऐसे इसका मतलब ऐसा है, एफ डैश एक्स यानी इसका डेरिवेटिव निकाला गया है, दैट इज एक्स डैश इज इक्वल टू डेरिवेटिव। तो फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो उसे हम कहते हैं एफ डैश ऑफ वाई, दैट इज इसका डेरिवेटिव है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हम कैसे निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसे हम लिखते हैं। और फिर इस एफ ऑफ वाई अगर है फंक्शन तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते वक्त एफ डैश वाई होगा, और वैसे ही अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर उसका हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ वाई। इसे हम कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो फिर हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। दैट इज अगर हमारे पास एक है एक्स क्यूब है तो हम इसका डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, दैट इज अगर ये वाई है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दैट इज हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स पहले क्या आएगा, एक्स रेस टू एन फॉर्मूला से ये 3 आगे आ जाएगा इंटू एक्स जैसे वैसे ही अपॉन 3 इंटू 1, दैट इज एक्स रेस टू एन का हाफ हमने फॉर्मूला क्या देखा था, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो वैसे ही है, यहाँ पे एन की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 1 दैट ये हो जाएगा 2, दैट इज 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। और फिर अगर इसका बाद में और एक डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव, ये होगा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं वाई डैश। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो इसे कैसे डिनोट करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, ये यहाँ पे 3 कांस्टेंट है वो बाहर है जैसे का वैसे ही रहेगा, इनटू ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एन की वैल्यू है 2 आ जाएगा आगे, और एक्स रेस टू 2 माइनस 1 दैट इज यहाँ पे एन की वैल्यू है 2, एन दैट इज 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1 दैट इज 1, एक्स रेस टू 1 मैनी एक्स। तो फिर ये 3 इंटू 2x आ जाएगा इज इक्वल टू ये होता है 6x। तो फिर एक्स क्यूब का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आता है 3x स्क्वायर, और हम उसका और एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जाता है 6x। ये हो गए हमारे पैरामीट्रिक फंक्शन, सॉरी ये हो गया हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हमने देखा, ये हो गया, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमने देखा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। जो हमने रेगुलर डेरिवेटिव देखे थे, जो कि कॉमन डेरिवेटिव्स होते हैं, दैट इज साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, वैसे है, सिर्फ इसमें एक चेंज है, जो हमारा एक्स था उसकी जगह एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स है अगर तो फिर एक विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसका क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स। तो फिर वैसे ही अगर एक्स रेस टू एन है तो हम इसे क्या लिखते हैं, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। इतने तक तो आपको समझ में आया गया होगा, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है एक्स की जगह, तो फिर एफ ऑफ एक्स का और एक बार डेरिवेटिव हम निकालेंगे, दैट इज एफ डैश एक्स। तो फिर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में क्या है, जो है उसका डेरिवेटिव कॉमन लेंगे और उसके बाद एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज जो अंदर दिया है फंक्शन वो एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स यहाँ पे रहेगा। रूट एक्स, ये जो है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स का क्या होता है हमारे पास 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स एफ ऑफ एक्स का। तो फिर यहाँ पे एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स है, तो 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। वैसे ही 1/x का हमारे पास क्या होता है, -1/x स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह है एफ ऑफ एक्स, वो हो जाएगा -1/f ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। वैसे ही साइन ऑफ एक्स का होता है कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पे x की जगह एफ ऑफ एक्स रखेंगे, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, कॉस का ऑफ एफ ऑफ एक्स का फिर माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। वैसे ही tan का हमने निकाला था sec स्क्वायर एक्स, फिर tan x का निकालता sec स्क्वायर एक्स, तो फिर tan एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा sec स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये हो गए हमारे डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। हम कैसे निकालते हैं
डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो गाइज ये था हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और पैरामीट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकलते हैं वो था इसकी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो इस टॉपिक के। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ ऑल द कोर पॉइंट जो इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद जो कुछ हमारे पास फार्मूला है जो आपको ही देखने पड़ेंगे, उसे यहाँ समझने का कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब आपको ही देखने पड़ेंगे। वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, वो फार्मूलाज की PDF बना के मैं, और ये भी जो फार्मूलाज है वो भी उस PDF में होंगे। तो फिर अगर वो PDF आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप उसके क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर हमको टेलीग्राम पे एक हमारा ग्रुप है जिसकी लिंक दी है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। CET कट्टा @2022। इसका प्रोफाइल जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल के जैसा है, वाइट। तो फिर गाइज ये आपको यहाँ पे हैंडल दिया है टेलीग्राम का, और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी अगर आप हमको DM करते हैं तो वी विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स। सो गाइज, if you like the teaching style or if you like our content, so please make sure that you like, share and subscribe this video, subscribe this channel CET कट्टा। so guys, मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर में, होगा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव बहुत ईजी है। आपको कुछ हम ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप जल्दी से बिटवीन आप 1 मिनट से पहले ही आप उस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो फिर चलो गाइज, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।